Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 10th video. The subject is Footprint Without Fate, and today we are going to discuss about the second story, and the story name is The Thief's Story, and this story is written by Ruskin Bond. So when we are talking about Ruskin Bond, basically he is an Indian author of British descent, and he lives with his adopted family in Missouri, India. And when we are talking about his collaborations, when we are talking about his achievement, then we can say that he is awarded with Padma Shri and Padma Bhushan. तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये कहानी लिखी गई है द थीफ स्टोरी। और अगर हम रस्किन बॉन्ड के राइटर की अगर हम बात करते हैं, ऑथर की हम बात करते हैं, तो एक माने जाने लेखक हैं और ये काफ़ी तरह की चीज़ों को लिखते हैं, जैसे पोइट्री भी करते हैं, रोमांटिक चीज़ें भी लिखते हैं और शॉर्ट स्टोरीज में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है और ऐसे टाइप में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये बच्चों के लिए काफ़ी लेख इन्होंने लिखे हैं एंड ही इज़ एन इंडियन ऑथर। ये एक भारतीय लेखक हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश डिसेंट है। ये अपनी फैमिली के संग मसूरी इंडिया में रहते हैं और अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो लिटरेचर फील्ड में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है और इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। ओके, द थीफ स्टोरी। बेसिकली दिस स्टोरी इज अबाउट अ थीफ। एक चोर के बारे में ये कहानी रिवॉल्व कर रही है। अराउंड एक चोर है जिसके लिए ये स्टोरी कही जा रही है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है, ये जो स्टोरी है, जो आई वर्ड इस पूरे होल स्टोरी में जो यूज़ किया गया है, ये जो थीफ है, जो चोर है, उसने बताने अपने ज़ुबान से बताई है। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं आई वर्ड जहाँ पे है, ये चोर के लिए यूज़ किया जा रहा है और एक चोर की ज़िंदगी कैसे शुरू होती है और किस तरीके से एक ड्रास्टिक चेंज आता है उसकी लाइफ में, ये हम जानेंगे इस स्टोरी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? तो स्टोरी जो शुरुआत हो रही है वो एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल. एक नौजवान लड़का था, एक बच्चा था, लड़का था जिसने एक फ्रेंडशिप कर ली अनिल नाम के व्यक्ति के संग, और अनिल ने कहीं ना कहीं उसके ऊपर विश्वास करके, पूरी तरीके से पूर्ण विश्वास करके उसको अपने एक काम दे दिया। तो क्या उसने अनिल के भरोसे को दगा दिया? क्या उसके भरोसे को तोड़ा उसने? ये हम जानेंगे। ओके। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. यहाँ पे जो राइटर है या बेसिकली जो कहानी बताने की कोशिश कर रहा है वो खुद एक थीफ है। वो कहता है कि मैं तब तक एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला और तकरीबन उनकी जो उम्र थी वो 15 साल की थी। एंड कहीं ना कहीं इस 15 साल में उन्होंने, उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका जो अनुभव था और जो हाथ की सफाई थी, मतलब चोरी करने में, वो काफ़ी सफलतापूर्वक थे वो इस चीज़ में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जिस टाइम वो अनिल से मिलने गए, अनिल को उन्होंने अप्रोच किया फ्रेंडशिप के लिए, उस टाइम अनिल जो था वो एक मैच देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहे थे, कुश्ती देख रहे थे। ही वॉज अबाउट 25. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं द फर्स्ट थिंग विच वी नोटिस इज दैट अनिल वॉज 15 एंड द थीफ वॉज ऑफ 15 years एंड अनिल वॉज 25. ठीक है ना? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं तो करने की कोशिश करेंगे कि अनिल की एज 25 थी और जो चोर था उसकी एज 15 years की थी लगभग। यहाँ पे अनिल का पूरा कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि जब मैं उनसे मिला तो वो एक कुश्ती का मैच देख रहे थे। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला दुबला व्यक्ति, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. यहाँ पे लेखक अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रहा है कि जब मैंने अनिल को देखा तो ऐसा लग रहा था कि उससे कोई ना कोई ईजिली इसके पास जा सकता है। वो काफ़ी दयालु दिख रहा था और इतना सिंपल था कि जैसा लग रहा था कि मेरे पर्पस के लिए, मेरे काम के लिए, जिस पर्पस से वो उसको अप्रोच करना चाहता था चोर, उसके लिए काफ़ी बेहतरीन था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट and thought I might be able to get into the young man's confidence. यहाँ पे कह रहा है मैं अपने लक को ज़्यादा देर नहीं किया, लक को ज़्यादा वेट नहीं कराया और मैंने सोचा कि मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को जल्दी से जल्दी, इसके विश्वास को, इसके कॉन्फिडेंस को क्या कर सकता हूँ, ग्रैब कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ. यू लुक अ बिट रेसल योर सेल्फ. यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लैटरी सेंटेंस यूज़ किया गया, चोर अपने लिए यूज़ कर रहा है. यू लुक अ बिट
ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, कि कहीं ना कहीं तुम खुद दिखने में एक कुश्तीबाज की तरह लगते हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका अनुभव जो था और जो उसका मन था वो ये कह रहा था कि जब मैं इसे थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें, फ्लैटरी मतलब चिकनी चुपड़ी बटरिंग करना, जब मैं इसे थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें करूंगा तो कहीं ना कहीं अनिल मेरे कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तुम देखने से भी एक रेसलर लगते हो। सो डू यू, क्या तुम हो? ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो उसने बोला क्या तुम भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोले कहीं ना कहीं एक बिट मुझे क्या हुआ कि थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम भी मैं बहुत दुबला पता था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बीट। तो उसने बहुत मॉडेस्टिक संग किया कि हाँ मैं थोड़ा मोड़ा कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तो यहाँ पे जो अनिल होता है वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। तो यहाँ पे जो चोर है वो कह रहा है हरि सिंह। आई लाइट, मतलब यहाँ पे जो आई वर्ड यूज किया गया, चोर वो कहीं ना कहीं जब इस स्टोरी को बयां कर रहा है तो वो कह रहा है कि मैंने झूठ बोला था, हरि सिंह, बिकॉज कभी भी चोर अपना एक्चुअल नेम बता के किसी के संग फ्रेंडशिप नहीं करता है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, यहाँ पे उसने अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक एक चीज और बताई कि वो हर महीने अपना नेम को चेंज करता था। That kept me ahead of the police and my former employers, और कहीं ना कहीं ये जो इसकी जो आदत थी हर महीने अपने नाम बदलने की, वो कहीं ना कहीं उसको पुलिस से आगे रखती थी और जिनको वो पहले पीछे टाइम में अपने धोखा दे चुका था उनसे भी उनको पीछे रखता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इतने इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो है वो बात करने लगता है कि जो वेल ऑयल रेसलर्स होते हैं, आपने देखा कुश्तीबाज के पूरे शरीर में तेल लगे होते हैं और वो कैसे अपने दांतों को पीस रहे थे, अपने अगेंस्ट वाले टीम मेंबर्स को उठा रहे थे, इधर से उधर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। और उसके पास और कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं कहने के लिए, और जो अनिल था वो चलने लगा तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो चोर रहता है वो भी उसको पीछे पीछे फॉलो करने लगता है। हेलो अगेन ही सेड, और एक बार फिर से जो चोर रहता है वो फिर से कहता है हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और जितनी भी वो कोशिश कर सकता था उतनी स्माइल देने की उसने उसको कोशिश की, मोस्ट अपीलिंग स्माइल देने की कोशिश की। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। तो वो कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो चोर है वो अनिल से कह रहा है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, वो कहता है। तो उसी पे अनिल कहता है बट आई कांट पे यू, कि मैं तुम्हें पेमेंट या तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। ओके, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। वो बोला कि मैं कुछ देर के लिए सोचता रहा, फिर कहा कि मैंने कहीं ना कहीं मिसजज किया है, मैंने कहीं ना कहीं निर्णय लेने में से आदमी के खिलाफ कुछ गलती कर दी। फिर भी पूछता है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? कैन यू कुक, तो अनिल पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाने आता है? आई कैन कुक, जो चोर रहता है वो कहता है हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मतलब ये कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं थी खाना बनाने की, फिर भी उसने झूठ बोला, कहा कि हाँ मैं बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो बोला अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला भी दूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो उसको अपने संग, अनिल जो था वो अपने संग चोर को अपने घर ले गया जो जुमना स्वीट के ऊपर था, एंड उसने उससे कहा कि तुम चाहो तुम बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. पर जिस रात वो पहुंचे, उस रात जब उसने उसके लिए खाना बनाया तो वो काफ़ी बुरा बना था, टेरेबल बना था। और कहीं ना कहीं अनिल ने क्या किया, वो जो खाना था वो स्ट्रे डॉग जो गली के जो कुत्ते होते उनको दे दिया और कहा कि अब बस रहने दो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। पर कहा कि मैं उसके पीछे कहीं भी लगा रह गया, और जितनी अपीलिंग स्माइल के संग में उसे कहते हैं ना जब कोई गलती हो जाती है तो फिर हम बहुत अच्छे से स्माइल देते हैं, तो यहाँ पे जो चोर था बहुत अपीलिंग है, जो हरी सिंह है बेसिकली एक नाम जो उसने चेंज कर बोला, तो हरी सिंह ने बहुत एक अपीलिंग स्माइल दी और कहीं ना कहीं जो अनिल था वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। लेटर ही पिटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, और थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, उसके सर पे थपथपाया और बोला चलो कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। उसने उसको नाम लिखना सिखाया, प्लस कहा कि मैं तुम्हें जल्द ही लिखना भी सिखाऊंगा, पूरे सेंटेंस को एक वाक्य को लिखना सिखाऊंगा, प्लस तुम्हें नंबर भी जोड़ना बताऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं काफ़ी आभारी था। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट आई कुड अचीव, क्योंकि कहीं ना कहीं हरि सिंह ये जानता था कि एक बार वो लिखना पढ़ना सीख गया एक एजुकेटेड इंसान, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, तो फिर कोई भी लिमिट, कोई भी बंदिश उससे रोक नहीं सकती जो वो पाना चाहता था, जो वो अचीव करना चाहता था।
इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और कहीं ना कहीं उससे बहुत अच्छा भी फील हो रहा था, संतुष्टि भी फील हो रही थी अनिल के लिए काम करके. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. कहता मैं उसके लिए मॉर्निंग में चाय बनाता था और इसके बाद दिन के सामान के लिए मैं जो भी ज़रूरत की सामान चीज़ें रहती थी मैं उसे लेने जाता था. और उसमें भी क्या करता था हरी सिंह, कोशिश करता था कि वो उससे कुछ ना कुछ लाभ कमा पाए, और तकरीबन वो ₹1 उस पूरी की पूरी सप्लाईज की शॉपिंग में वो बचा ही लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड. और यहाँ पे हरी सिंह ने एक चीज़ और बताया, क्या कि कहीं ना कहीं जो हरी सिंह ने भी ये बताया कि कहीं ना कहीं अनिल को ये पता था कि वो जब दिन का सामान या सप्लाईज लेने जाता है तो कहीं ना कहीं मैं कुछ पैसे बना रहा हूँ. उसे ये चीज़ पता था पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. ऐसा उसको देखने से लगता था कि उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की जा रही है अनिल का. अनिल मेड मनी baskets and stars. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. यहाँ पे क्या करा कि अनिल जो था वो जो पैसे बनाता था वो बनाता था और जल्दी भी ख़त्म कर देता था. He would borrow 1 week, वो एक हफ्ता लेता था फिर दूसरे हफ्ते दे देता था. He kept worrying about his next check, और उससे हमेशा चिंता रहती थी अपने अगले आने वाले चेक की. But as soon as it arrived, जैसे ही उसे वो चेक मिलता था वो बाहर जाता था, सेलिब्रेट करता था, इंजॉय करता था. और कहीं ना कहीं जो हरी सिंह ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो ये बताया कि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि अनिल जो है वो मैगजीन्स के लिए लिखता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी का जो अर्निंग है वो कर सके, अपनी लाइफ को एक पटरी पर चला सके. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक रात अनिल जब घर आया तो उसके हाथों में एक नोट का गड्डी था, ये नोटों की गड्डी थी. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. उसने बताया हरी को कि उसने जल्द ही अभी एक किताब बेची एक पब्लिशर को जो बुक पब्लिश करते हैं. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. और उस टाइम हरी सिंह ने देखा कि अनिल ने पैसे जो हैं वो अपनी गद्दे के नीचे रख दिया है, टक कर दिया है. आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. और अनिल ने हरी ने क्या बताया कि वो तकरीबन 1 महीने तक अनिल के लिए काम कर चुका था. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग के टाइम में पैसे चुराने से लेके हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. और क्या हुआ, पैसे चुराने के अलावा उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था जो वो सप्लाईज में चोरी करता था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. क्या मेरे पास हर एक तरह की अपॉर्चुनिटी हर एक तरह का मुझे मौका मिल रहा था ऐसा करने का. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. कह रहा है यहाँ पे कि अनिल जो था उसने अपने घर के दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. वो बोला मैं जब चाहूँ तब आ सकता था, जब चाहूँ तब सो सकता था, जैसा मेरा मन करे, एज आई प्लीज्ड. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. और यहाँ पे हरी सिंह बता रहा है कि अपने करियर में, अपने चोरी के करियर में शायद ये अब तक का पहला ऐसा इंसान उसको मिला जिस पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था और वो ट्रस्ट कर सकता था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. और कह रहा था कहीं ना कहीं ये इसके लिए बहुत मुश्किल था उसको चोरी करना, उससे चोरी करना या उसको लूटना. इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन का ये यहाँ पे एक खासियत भी बताई कि यहाँ पे हरी सिंह का माइंड कहीं ना कहीं चेंज हो रहा था कि उसके लिए ईजी था किसी और को चोरी करना, पर अनिल को चोरी करना उससे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था. और वो ये अपनी बातों को बता रहा है कि एक लालची व्यक्ति को चोरी करना आसान होता है, लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. एक ग्रीडी मैन को जो होता है, जो लालची व्यक्ति होता है, वो अपने हर एक चीज़ों का बहुत ध्यान देता है. पर कहा कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे आदमी को लूटना जो बहुत केयरलेस है. क्योंकि यहाँ पे क्या एक चीज़ शो किया कि उसने इवन अपने घर की चाबी तक उसे दे रखी थी कि वो जब चाहे आए, जब चाहे तब जा सकता था. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. और कभी कभी क्या होता था कि उसे खुद भी नोटिस नहीं करता था कि उसे लूट लिया गया है. और कहीं ना कहीं जो था, जो एक खुशी मिलती है चोर को चोरी करके कि सामने वाला थोड़ा सा परेशान होता है, तो कहीं ना कहीं उसे वो प्लेजर नहीं मिल रहा था, वो आराम नहीं मिल रहा था उस काम में. Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब यहाँ पे क्या हुआ, हरी सिंह के अंदर एक भावना आ गई चोरी की. उसने बोला
कि अब टाइम आ गया है मुझे अपना जो मैं असली में जो काम करता हूँ वो करने का। और उसने खुद से कहा कि मैं यहाँ पे 1 महीने से पड़ा हूँ, मैं कुछ खास चोरी कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ जो डेली की सप्लाईज आती है उसमें से पैसे चोरी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रैक्टिस से बाहर हो रहा हूँ, निकलता जा रहा हूँ। और अगर अब मैंने पैसे नहीं लिए तो पैसा अगर मैं लूँगा नहीं तो ये सारे के सारे पैसे पार्टी करेगा, सेलिब्रेशन करेगा अपने दोस्तों संग और उसमें वेस्ट कर देगा, ख़राब कर देगा। और क्योंकि ये मुझे पे भी नहीं करता है तो कहीं ना कहीं मेरा तो हक बनता है भाई इसके पैसे चोरी करने का। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सो चुका था उस रात। एक चांदनी रात की जो किरणें थी वो कहीं ना कहीं उसकी बालकनी से होते हुए उसके बेड पे पड़ रही थी। I sat up on the floor considering the situation. वो ज़मीन पे बैठा रहा हरी सिंह और सिचुएशन को नोटिस कर रहा था कि कैसे क्या करना है। If I took the money, I could catch the 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। बोला अगर मैं पैसे चोरी ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की एक्सप्रेस जो जाती है लखनऊ के लिए मैं वो ले सकता हूँ। Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो बोला कि मैं धीमे से स्लिप होता अपने ब्लैंकेट को हटाया मैंने। आई क्रेप्ट और क्रॉल करते करते क्या हुआ मैं उसके बेड तक गया। अनिल सो रहा था, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा दिख रहा था और एक भी शिकन उसके चेहरे पे नहीं दिख रही थी। और फिर उसने अपने फेस से कंपेयर किया कि उसके फेस से ज़्यादा मेरे चेहरे पे निशान थे जो कि काफ़ी चोटों के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस और उसने अपने हाथों को धीरे से उसके गद्दे के नीचे डाला और नोटों को ढूंढने लगा। When I found them, I drew them out of without a sound. और जब उसे वो नोटों की गड्डी मिल गई तो उसने धीमे से उन पैसों को बाहर निकाला बिना आवाज़ किए। अनिल साइड एंड his sleep and turned on his side. अनिल थोड़ा सा जस्ट नींद में जागा और फिर वो दूसरे साइड की तरफ फेस करके सोने लगा टूवर्ड्स मी। और इस बार जब उसने करवट लिया तो वो फेस उसने हरी सिंह की तरफ किया। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली फॉल आउट ऑफ द रूम। और कहा मैं थोड़ी देर के लिए बहुत चक्का रह गया, कुछ टाइम के लिए मैं डर गया और फिर मैं जल्दी से रेंगते हुए रूम के बाहर आया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पे पहुंचा तो मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. कहा कि मेरे पास नोटें थी जो मैंने अपने कमर में बांध रखी थी, जो किस धागे से, जो पैजामा का जो धागा था उससे मैंने बांध रखा था। I slowed down to a walk और दौड़ते दौड़ते वो धीमे धीमे चलने लगा एंड काउंटेड द नोट्स और नोटों को उसने गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. और बोला कि जो एक अरब के जो राजा होते हैं जिनके पास ऑयल की फैक्ट्रीज होती हैं मैं उनकी तरह जीवन अपने लाइफ को जी सकता हूँ आने वाले 1 या 2 हफ्तों के लिए। ओके। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. जब वो स्टेशन पहुंचा तो टिकट ऑफिस में टिकट लेने के लिए नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. क्यों? क्योंकि उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी टिकट नहीं लिया था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट निकलने वाली ही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। पर उसके मन में पता नहीं कैसी एक असमंजस थी। लखनऊ एक्सप्रेस धीमे धीमे निकल ही रही थी और वो इतनी धीमे थी कि अगर वो चाहता, हरी सिंह चाहता तो वो जंप करके दौड़ करके उस ट्रेन की डिब्बे में चढ़ जाता। पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक हिचकिचाहट थी, एक हेजिटेशन था, कुछ रीज़न थे जिसको वो खुद बयान नहीं कर पा रहा था और इस तरीके से वो ट्रेन पर चढ़ने का जो चांस था, जो समय था, वो गवा गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I didn't want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब गाड़ी जा चुकी रहती, जब ट्रेन जा चुकी रहती है, he found himself, वो अपना खुद को अकेला खड़ा हुआ पाता है उस प्लेटफॉर्म पे। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि वो रात कहाँ पे गुजारेगा। उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था कि दोस्त जो होते हैं वो एक दिक्कत ही लेकर आते हैं, मदद से ज़्यादा। And I didn't want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. Okay, मैं किसी को ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ भी नहीं देखना चाहता था कि मैं किसी स्मॉल होटल पे, किसी छोटे से होटल पे जाके रुकता।
द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज अ मैन। कह रहा था सिर्फ एक व्यक्ति जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, वो व्यक्ति था जिसे मैं अभी लूट कर आया था। स्टेशन को उसने छोड़ा और वो धीमे धीमे चलने लगा बाजार वाले एरिया से। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, एक छोटे से करियर में, क्योंकि 15 साल का था वो, तो एक छोटे से करियर में वो एज अ चोर जो था, एज अ चोरी की तरह जो उसका छोटा सा अनुभव रहा, उसका जो करियर रहा, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। इसने कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ, व्यक्तियों के चेहरे पढ़ने की एक पढ़ाई कर ली थी। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपने सामानों को, अपनी प्रॉपर्टी को खो लेते थे या खो जाता था उनसे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता था उसके चेहरे पे एक डर होता था। ये बता रहा है कि उसकी फेस स्टडी थी जो उसने किया था अब तक अपने छोटे से करियर में चोरी की, कि जब किसी लालची व्यक्ति का पैसा चोरी होता था या वो उसे लूटता था तो उसके चेहरे पे एक डर होता था। द रिच मैन शोड एंगर, जो बहुत धनी व्यक्ति होते थे वो बहुत गुस्सा दिखाते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो एक गरीब व्यक्ति होता था वो दिखाता था कि एक्सेप्टेंस दिखाते, ठीक है चोरी हो गई। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, पर कहा कहीं ना कहीं मैं अनिल का चेहरा जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, जब उसे पता चलेगा कि चोरी किसने किया या चोर कौन था, तो वो सिर्फ एक गमगीन चेहरा दिखाएगा, एक उदासीन चेहरा दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि पैसे चोरी हो गए या पैसा चला गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसने जिसके ऊपर विश्वास किया वो विश्वास खो गया। ये भी एक कैरेक्टर है जो हरी बता रहा अनिल के बारे में। उसने बताया कि अमीर, गरीब, लालची व्यक्ति कैसे बिहेव करेंगे when they got robbed, but when it comes to अनिल, तो अनिल को दुख इस बात का नहीं होता कि पैसा चला गया, दुख इस बात का होता कि उसने जो विश्वास किया था, जो ट्रस्ट किया था, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं खो गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट ऑन द बेंच, वो फिर देखता है कि जो वो धीमे धीमे चलते चलते वो बाजार से होते होते एक मैदान में पहुंचता है और वहाँ पे एक बेंच लगी रहती है, वो वहाँ पे बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो थोड़ी सी ठंडी थी। इट वॉज नियर अर्ली नवंबर, क्योंकि वो नवंबर की शुरुआत थी, एक जाड़े की शुरुआत थी। एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक जो लाइट जो धीमे धीमे डिजलिंग हो रही थी थोड़ी सी, वो कहीं ना कहीं से डिस्कम्फर्ट में डाल रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और कुछ ही टाइम में क्या हुआ, जो बारिश थी वो थोड़ी तेजी से होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, जो उसका शर्ट और जो उसका पैजामा जो उसने पहन रखा था वो उसकी बॉडी से उसकी स्किन से चिपक रहा था। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो एक ठंडी सी जो हवा चल रही थी वो बारिश की बौछारों को मेरे फेस के सामने से लेके जा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन अ शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, बोला मैं वापस बाजार गया और वहाँ पे जो क्लॉक टावर था, जो घड़ी वाला जो टावर था, वो वहाँ पे जाके बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो घड़ी थी वो मध्यरात्रि को दर्शा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे महसूस हुआ नोटों के बारे में। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश की वजह से भीग चुकी थी, गीली हो गई थी। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, फिर से याद आता है कि अभी इसने जल्दी मुझे मॉर्निंग में क्या हुआ था, पैसे दिए थे 2 या 3 रुपए कि मैं सिनेमा घर जाके मूवी देख सकूं, बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अब देखो मेरे पास उसके सारे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, कह रहा अब मुझे उसके खाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके लिए बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे पूरा वाक्य लिखने की सीखने की ज़रूरत है। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, क्या मैं ये सब कुछ भूल गया था, चोरी के उत्साह में मैं ये सब चीज़ें भूल गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो चोरी के उत्साह में इतना भूल गया कि अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख जाता तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता कि मैं कुछ 100 से भी ज़्यादा कमा लेता। इट वॉज क्वाइट अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये एक सिंपल सा मैटर था चोरी का। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, इतना सिंपल कि पकड़ा भी जाता। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कह रहा काश मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास और मैं ये कह पाता कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखना है। तो उसे जब ऐसा फील होता है तो कहता है कि मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास और मुझे उससे कहना पड़ेगा कि मुझे लिखना और पढ़ना भी सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, क्या मैं फिर वापस उसके अनिल के घर के पास जाने लगा और काफ़ी नर्वस था मैं। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू डू इट अनडिटेक्टेड, कि किसी चीज़ को चोरी करना बहुत आसान होता है पर उसी चीज़ को वापस करना बिना बताए कि बहुत मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीमे से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, एक
बदरगमे वाली मून लाइट में, चमकती चांदनी रात में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। मैंने देखा कि अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं बिस्तर के बिछौने के सिरहाने पहुंचा क्रॉल करते हुए। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और फिर मैंने नोट्स को निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। और कहीं ना कहीं मैं उसकी सांसों को अपने हाथों पे महसूस कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। में कुछ टाइम के लिए स्थिर हो गया वहीं पे। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और फिर मुझे लगा कि मैंने गद्दे की कोनों को पकड़ लिया है। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट। और मैंने धीमे से जो नोट थी उसको वहाँ पे धीमे से रख दिया। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं दूसरी सुबह थोड़ा लेट उठा और जब मैंने देखा तो अनिल चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. उसने अपने हाथों को फैलाए मेरी तरफ। There was a 50 rupee note between his fingers. उसके हाथों के बीच में 50 रुपए की नोट थी। My heart sank. मेरा दिल तो जो था थोड़ी देर के लिए बैठ गया। I thought I had been discovered. मुझे ऐसा लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ। I made some money yesterday. तो यहाँ पर अनिल कहता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे या बनाए थे। He explained. Now you will be paid regularly. अब तुम जो काम करोगे, यहाँ पे हरी सिंह को कहता है कि अब तुम जो काम करोगे उसके लिए तुम्हें रेगुलर पेमेंट मिलेगी, तुम्हें पगार मिलेगी। My spirits rose. मेरी आत्मा जो होती है वो थोड़ी सी संतुष्ट होकर थोड़ी सी उत्सुक हो जाती है। But when I took the note, जब मैंने नोट उसके हाथ से लिया, I saw it was still wet from the night train. तो मैंने महसूस किया कि नोट अभी भी गीली है क्योंकि वो रात में बारिश में भीग चुकी थी। तो कहीं ना कहीं वो नोट अभी भी गीली थी। Today we will start writing sentences, he said. इसके बाद अनिल कहता है कि आज से हम वाक्य लिखना सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. तो यहाँ पे हरी सिंह ने बोला कि मुझे पता था कि उसे पता है कि मैंने चोरी की है, पर न उसकी जुबान ने न उसकी आंखों ने ऐसा कुछ भी दिखाया कि उसे पता है। I smiled at Anil in my most appealing way. और मैंने एक बार फिर से वैसे ही मुस्कुरा, उसी अपील के साथ मुस्कुराया। And the smile came by itself without any effort. तो यहाँ पे जो हरी सिंह वो बोला कि हर बार उसे अपील करना पड़ता था, मतलब जबरदस्ती उस स्माइल को लाना पड़ता था फेस पे, बट इस बार उसे वो खुशी दिखाने के लिए उसे वो एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, वो एक प्यारी से स्माइल उसकी फेस पे खुद ही आ गई। सो एट लास्ट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारी बातों को समझते हैं। तो कुछ अच्छे इंसान ऐसे होते हैं जो हमें गलत रास्ते से उठा के एक सही रास्ते पे ले आते हैं, जैसा कि अनिल ने किया हरी के संग। उसे सारी रियलिटी पता थी, उसे पता था कि कहीं ना कहीं पैसे चोरी होके गए हैं, तभी तो उसे ऐसा फील हो कि उसने चोरी क्यों किया होगा। उसने बोला कि ठीक है, मैं अभी तक उसे पेमेंट नहीं कर रहा था, पर नेक्स्ट मॉर्निंग से चोरी के नेक्स्ट डे से उसने क्या किया, उसे पेमेंट भी देना स्टार्ट कर दिया और उसे प्रॉमिस भी किया कि क्या आज से हम वाकई लिखना सीखेंगे। सो रस्किन बॉन्ड की ये स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प थी, एक दिल को छू लेने वाली कहानी थी। एंड आई होप आपको भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डोंट मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल, और कभी भी मौका मिले तो दूसरों की हेल्प ज़रूर करिए। और ज़रूरी नहीं कि हम हेल्प करें तो हम उसे शो ऑफ ही करें, कभी कभी कुछ मदद हमें बिना दिखावे की भी कर लेना चाहिए। That's all for my video. Please don't forget to like and subscribe my channel and share my channel as much as I guys can.